नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में। और मैं हूं राकेश मेवाड़ा। दोस्तों, आज हम रेशियो एनालिसिस के सम स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस के जितने भी फॉर्मूला है उसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देख लेना। आज हम शुरू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस के सम, और सम में बेसिकली 3 रेशियो की बात करने वाले हैं आज। फर्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड है नेट प्रॉफिट रेशियो एंड थर्ड है ऑपरेटिंग रेशियो। तो तीनों रेशियो हम स्टार्ट करने वाले, उसके सारे सम बेसिक से लेके हार्ड तक के सारे सम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पूरा देखना। अगर आपके सामने एक सम है, वो सम में सेल्स लिखा है 30 लाख रुपीज़, उसमें से लेस किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख। सो 30 लाख माइनस 15 लाख इक्वल्स 15 लाख। बेसिकली हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 15 लाख। अब उसमें से लेस किया एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फिनेंशियल एक्सपेंस 5 लाख। तो माइनस करने के बाद ये तीनों एक्सपेंस है, तीनों एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची वो है 10 लाख। और वो 10 लाख में से 5 लाख टैक्स माइनस किया, तो जो अमाउंट बची वो है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जैसे कि ऑफिस के एक्सपेंस है, सैलरी है, स्टेशनरी है, ये सारे एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं। सेलिंग के अंदर सेल्समैन का कमीशन होता है, कोई शोरूम का एक्सपेंस होता है, वो सारे एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं। और फिनेंशियल एक्सपेंसेस में हमें जो इंटरेस्ट पे करना होता है, जैसे कि बैंक लोन पे इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, बैंक लोन पे कोई डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, वो सारे इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो हमारे फिनेंशियल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सेलिंग हो गया, फिनेंशियल माइनस करने के बाद आया पीबीटी, और उसमें से टैक्स माइनस किया, तो फिर हमें जो प्रॉफिट मिला जिसको हम बोलेंगे पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके गुड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो के बारे में। फर्स्ट रेशियो हम लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है हमारा ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बेसिकली सब में ग्रोस प्रॉफिट तो क्लियरली तो नहीं बोला है, तो हमें ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो हम फाइंड कर रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट इक्वल्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप देख सकते हो सब में सेल्स दिया है हमें 30 लाख और कॉस्ट ऑफ सेल्स 15 लाख। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 30 लाख माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। सो ग्रॉस प्रॉफिट बिकम्स 15 लाख। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 15 लाख। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है 15 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स है हमारा 30 लाख। सेल्स हमें टोटल लेना है, बट यहाँ पे तो क्लियरली बोल दिया है सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 15 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, ये आएगा 50%। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50%। सेकेंड रेशियो हम फाइंड करने वाले हैं अब। नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट, इसको हम बोलेंगे पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो नेट प्रॉफिट हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, पीएटी 5 लाख और सेल्स है हमारा 30 लाख। सो 5 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई 100। सो ये आंसर आएगा 7
16.67%, ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आया 16.67%। इट मीन्स अगर मैं 100 रुपये का सेल कर रहा हूँ, 100 रुपये का सेल कर रहा हूँ, तो मुझे नेट प्रॉफिट प्रोप्राइटरी के लिए, प्रोप्राइटर को लिए, मालिकों के लिए जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 16.67% प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं थर्ड रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स सम में हमें क्लियरली दे दिया है। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स है? 15 लाख। प्लस जो चाहिए हमें वो चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग तो कंफर्म आते हैं, फिनेंशियल एक्सपेंस आपको लेने नहीं लेने उसके बारे में कंफ्यूजन है। बट हम क्या करेंगे, सारे सम के अंदर फिनेंशियल एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लेंगे। आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो फिनेंशियल एक्सपेंस को अंदर लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे, या तो फिर ना लो। दोनों आंसर आपका राइट है। तो आप चाहो तो इसको नहीं भी ले सकते, बट यहाँ पे हम ले लेंगे फिनेंशियल एक्सपेंस को। तो ये तीनों को मिला के एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे 5 लाख। तो अब हम लिखेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स था 15 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया हमारा 5 लाख एंड डिवाइडेड बाय सेल्स है हमारा 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर हो गया है 20 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो इज इक्वल टू 66.67% जो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आया हमारा कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो। एक बार रिपीट कर ले, 3 रेशियो हमने फाइंड किया। फर्स्ट रेशियो फाइंड किया ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सब में ग्रोस प्रॉफिट क्लियरली नहीं दिया था, तो हमने कैसे फाइंड किया? तो हमने जो फाइंड किया ग्रोस प्रॉफिट को वैसे फाइंड किया कि भाई ग्रोस प्रॉफिट इक्वल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप एक बार कंफर्म वो देख लेना, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ग्रोस प्रॉफिट इक्वल्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स किया, तो सेल्स सम में दिया था 30 लाख और कॉस्ट ऑफ 15 लाख, सो 30 माइनस 15, तो हमें मिला 15 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला में रख दिया 15 लाख डिवाइड बाय सेल्स टोटल 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया हमारा 50%। उसके बाद हमने फाइंड किया नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल नेट प्रॉफिट इन ब्रैकेट पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो पीएटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर दिया है, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख डिवाइड बाई 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आया 16.67%। उसके बाद हमने थर्ड रेशियो फाइंड किया, वो है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे सम में। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 15 लाख प्लस 5 लाख रुपीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास 3 एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फिनेंशियल। हम सारे सम में ये तीनों एक्सपेंस लेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में सिखवाया एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन से एक्सपेंस आएंगे, सेलिंग में कौन से आएंगे और फिनेंशियल में कौन से एक्सपेंस आएंगे। तो ये तीनों को हमने प्लस कर दिया डिवाइडेड बाय 30 लाख सेल्स, तो हमारा आंसर है 66.67। अब सम नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सम नंबर सेकंड में आपको सिमिलर सेल्स दिया है और उसमें ऐसा लिखा है आउट ऑफ विच 90% आर क्रेडिट सेल्स, तो इसमें कैश भी है क्रेडिट भी है। टोटल सेल्स है उसका 48 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 28, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, ये माइनस करने के बाद ये अमाउंट आई। ये प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया
तो फिर जो अमाउंट मिली 5,70,000 टैक्स माइनस करने के बाद जो मिला उसको हम बोलेंगे PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें तो 3 रेशियो अभी फाइंड करने हैं, तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट रेशियो हमारा, अब मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट सम में क्लियरली नहीं दिया तो हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स है हमारा सम में 48 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 28,80,000। जो माइनस करेंगे 48 लाख माइनस 28,80,000, तो क्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है हमें 19,20,000। समझ आया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हमने फाइंड किया? कैसे फाइंड किया? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया तो हमें क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम फॉर्मूला में रख देंगे 19,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स है आपका 48 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिवाइड करके देख ले क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 40%, मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 40%। अब हम सेकंड रेशियो फाइंड करेंगे। सेकंड रेशियो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हम शॉर्ट में उसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो को, नेट प्रॉफिट PAT सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो PAT हमारे पास इजीली अवेलेबल है। कितना PAT? 5,70,000। सेल्स अवेलेबल है 48 लाख। तो 5,70,000 डिवाइडेड बाय 48 लाख एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 5,70,000 divided by 48 lakh multiplied by 100 is equal to 11.875%। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में मिला 11.875%। अब हम थर्ड रेशियो फाइंड करने वाले हैं। कौन सा है थर्ड रेशियो हमारा? ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या क्या लिखने वाले हम यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 28,80,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7,80,000। प्लस 7,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स है हमारा 48 लाख, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। $80,000 plus 7,80,000 divided by 48 लाख। तो आ रहा है आंसर 76.25%। ये रेशियो हमें मिला जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये सब में हमने 3 रेशियो फाइंड कर दिए बैक टू बैक।
फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट सब में नहीं दिया था तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये रेशियो जो ये फॉर्मूला हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, उसका बेनिफिट क्या है? तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, अगर कभी सम में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया और आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना है तो आप यही फॉर्मूला ले सकते हो। कैसे? इसको यहां पे ला दो और जीपी को वहां ले जाओ, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। अगर के कोई सम में आपको सेल्स नहीं दिया तो आप कॉस्ट को सामने भेज दो, तो सेल्स ऐसे फाइंड कर सकते हो, सेल्स इज इक्वल टू जीपी वहां रहने वाला है सामने, प्लस ये सामने चला गया। देखो सेल्स हमने लिखा, ये जीपी सामने ही है, कॉस्ट सामने चला गया तो प्लस हो गया, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एक फॉर्मूला जिसमें से आप तीन चीज फाइंड कर सकते हो, जीपी भी फाइंड कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइंड कर सकते हो, और सेल्स कौन सा है ये फिर से रिपीट कर ले। ये फॉर्मूला है हमारा जीपी इक्वल्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोस्तों हम आ गए सम नंबर 3 में। अब ये सम में आपको पीएनएल दिया है, 2 साल दिए, ईयर आपको 2 दिया है, एक तो 2011 भी दिया है, 2012 भी दिया है, दोनों साइड। तो ये डेबिट साइड है जिसमें एक्सपेंसेस हो गए, ये क्रेडिट साइड है जहाँ पे सेल्स और इनकम है। ये ट्रेडिंग और पीएनएल कंबाइंड दिया हुआ है, तो इसमें से ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना होगा, इसमें ही नेट प्रॉफिट आपको मिलने वाला। तो हम देख लेते हैं, हमें 3 रेशियो फाइंड करना है। पहले तो सबसे पहले हम रेशियो का फॉर्मूला लिख रहे हैं। फर्स्ट रेशियो हमारा जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जीपी कहीं नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ पे ऑपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक लिखा है, परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, कहीं पे भी जीपी नहीं दिख रहा है। तो जीपी फाइंड करने के लिए हमने थोड़ी देर पहले बोला कि जीपी फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यह हमारे सामने 2 ईयर दिए, ईयर है वह फर्स्ट ईयर है 2011, सेकेंड है 2012। तो हम दोनों साल के लिए फाइंड करेंगे, तो 2011 के लिए और फिर 2012 के लिए। 2011 के लिए हम जब फाइंड करेंगे तो सेल्स सब में दे दिया है 2011 का 62,500 और 12 का 1,12,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स में 62,500 और यहाँ पे उसमें से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सम में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको नहीं दिया है, आपको फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने लास्ट में ऐसा सीखा था कि यही रेशियो हम यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर सकते, मतलब इसको यहाँ पे ला देंगे और जीपी सामने चला जाएगा, मतलब ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ओके, बट एट प्रेजेंट सम में आपको जीपी भी नहीं दिया है, तो मतलब ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। अभी ये फॉर्मूला यूज करके आप कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं फाइंड कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने के लिए हमें एक सेकेंड फॉर्मूला लेना है। फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंस ऑफ परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं कि ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 5,000, सेकेंड ईयर में 10,000, तो हम लिखेंगे 5,000 10,000 प्लस परचेजेस, तो परचेजेस है 37,500 एंड 47,500, तो वो हम लिखेंगे 47,500। उसमें से एक्सपेंस ऑफ परचेज
तो यहाँ पे दिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी परचेस के एक्सपेंस नहीं है, जैसे कि वेजिस है, ऑक्ट्रो है, कैरेज इनवर्ड, ऐसा कोई एक्सपेंस अवेलेबल नहीं है। तो एक्सपेंस ऑफ परचेस में हम डैश कर देंगे। अब टोटल करेंगे इसका, तो ये टोटल आएगा 42,500 और ये आएगा 57,500। उसमें से हमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, जो यहाँ पे क्लियरली आपको दे दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ये 10,000 और ये 12,500। तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 10,000 और यहाँ पे 12,500। तो यहाँ पे 10,000 हमने माइनस करने के बाद हमें मिला 32,500 और यहाँ पे हमें मिलने वाला है 45,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स है फर्स्ट ईयर का 32,500, सेकेंड ईयर का 45,000, जो हम यहाँ पे रख देंगे 67, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स 32,500 माइनस कर दिया हमने। 32,500 माइनस किया तो हमें अमाउंट मिली 30,000 और यहाँ पे हमें 45,000 को माइनस करना है। तो 45,000 माइनस करेंगे इसमें से 1,12,500 माइनस 45,000 इक्वल 67,500। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है दोनों ईयर का, 2011 का भी ग्रॉस प्रॉफिट, 2012 का भी ग्रॉस प्रॉफिट हम सब में रखने वाले हैं। अब तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले हम लिखेंगे 2011 के बारे में। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड किया एट प्रेजेंट 30,000 डिवाइडेड बाय सेल्स लिखना है, तो सेल्स है यहाँ पे 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 62,500 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 48% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और 2012 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड किया 2012 का आया 67,500 डिवाइडेड बाय सेल्स है उसका 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 67,500 मल्टी डिवाइडेड बाय 1,12,500 multiplied by 100 is equal to 60%. सो सेकेंड ईयर का GPR आया 60%। सेकेंड फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे हम नेट प्रॉफिट रेशियो, NPR फॉर्मूला NP नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। 2011 तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दे दिया है, सब में कोई टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 15,000 है और यहाँ पे 35। तो हम फर्स्ट ईयर का ले रहे हैं 2011 का प्रॉफिट है 15,000 डिवाइडेड बाय सेल्स से आप 62,500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। So 15,000 divided by 62,500 multiplied by 100 equals 24%. And second at 2012 का नेट प्रॉफिट है 35 और 1,12,500 सेल्स है। multiplied by 100, 35,000 divided by 1,12,500 31.11%। अब थर्ड रेशियो हम फाइंड करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स
कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो 2011 में कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है सम में, वो है 32,500 और सेकेंड ईयर में 45,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 32,500 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस हम लेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों एक्सपेंस जो है वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेंगे। तो तीनों हम यहाँ पे जोड़ने वाले तीनों एक्सपेंस को। तो फर्स्ट ईयर में 7,500, सेकेंड ईयर में 5,000, थर्ड में 2,500। तो फर्स्ट ऐड कर देते हैं 7,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000। ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिसको हम जोड़ने वाले हैं। और उसके बाद डिवाइडेड बाय हमें सेल्स लेना है। तो सेल्स है हमारा 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब आ रहा है तीनों एक्सपेंस जोड़ देंगे पहले 7,500, 5,000, 2,500। तो ये जो था 32,500 कॉस्ट था और एक्सपेंस का टोटल आया 15,000 एंड डिवाइडेड बाय 62,500 मल्टीप्लाई 100। 32,500 डिवाइडेड बाय 62,500, 32,500 प्लस 15,000 एंड डिवाइडेड बाय 62,500 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स 76%। तो ये जो रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो 2011 का 76। 2012 आप खुद फाइंड करना, उसमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 45,000 प्लस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सा एक्सपेंस आप कंसीडर करने वाले हो? तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना है 10,000, उसमें और प्लस करना है 12,500 सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का 10,000। तीनों का ऐड करोगे तो आपको कौन से एक्सपेंस मिलने वाले हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये आपको करना है 2012 के लिए खुद, जहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना है 45, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखना है 10,000 प्लस 12,500 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स लिखना है। सेल्स है 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो तब आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो 2012 का। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सम में, सम नंबर 4 में। सम नंबर 4 में एक तो ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, उसके बाद आपको P&L दिया है। स्टार्ट करते हैं। हमें कौन से रेशियो फाइंड करना है? सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो है GPR, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट सम में क्लियरली दे दिया है आपको और वो है 3,40,000। तो 3,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स है 8,50,000 multiplied by 100. So 3,40,000 divided by 850 multiplied by 100 equals 40%. तो ये आंसर है आपका ग्रॉस प्रॉफिट का 40%। सेकेंड, नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सम में आपको एक नेट प्रॉफिट दिया है और वो है 1,50,000।
सम में एक नेट प्रॉफिट दिया और वो नेट प्रॉफिट है आपका 1,50,000। बट आप डेबिट और क्रेडिट साइड पे देखो कुछ और चीज़ भी दी हुई है सम में आपको। और वो है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और क्रेडिट साइड दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरली द रेशियो इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिक ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस चलाने के साथ आपके जो एक्सपेंस होते हैं और जो इनकम होती है, जो आपके लिए रेवेन्यू है, वही चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर एक्सक्लूडेड। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम आपको ऐड नहीं करनी, इसमें जो आपके ऑपरेटिंग में नहीं आ रहा है वो आपको ऐड नहीं करनी। जैसे कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पास कोई ऐसा फंड सरप्लस पड़ा है और जो फंड बिजनेस कहीं और इन्वेस्ट कर रही है और वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आप एसेट सेल कर रहे हो वो और उसके ऊपर आपको लॉस हो रहा है, तो वो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ या नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर ऐड नहीं करनी चाहिए। मतलब पीएनएल के अंदर लिखी हो तो आपको उसके लिए कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी। मतलब कि देखो पीएनएल में ऑपरेटिंग ऑफिस एक्सपेंस लिखा है, सही है, सेलिंग एक्सपेंस लिखा है, सही है, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, बट ये ऑपरेटिंग नहीं है और ये चीज़ ऑपरेटिंग नहीं है। मतलब आपका जो प्रॉफिट है 1,50,000 वो आपकी रियल सिचुएशन नहीं शो कर रहा है। आपकी जो परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए बिजनेस की वो शो नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब हमें प्रॉफिट में कोई चेंजेस करना है और वो क्या करेंगे हम? तो अभी जो नेट प्रॉफिट दिया है वो लिखेंगे, 1,50,000 दिया है वो लिखेंगे। उसमें से ये इनकम हमें माइनस कर देनी, वो एक्चुअली जोड़नी ही नहीं थी पर हमने जोड़ दिया तो हम माइनस कर देंगे। तो -9,000 कौन सी इनकम है? प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और एक लॉस जो हमें यहाँ नहीं लिखना था हमने लिख दिया, नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। $4,000 को हम जोड़ देंगे, 9,000 माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे, तो आंसर आने वाला है हमारा 1,45,000। प्रॉफिट आया हमारा 1,45,000। ओके, अब हमारा रेशियो क्लियर कर देंगे हम कि नेट प्रॉफिट आया हमारा 145 एंड डिवाइडेड बाय सेल्स है हमारा 8,50,000 multiplied by 100. So 1,45,000 divided by 8,50,000 multiplied by 100 equals 17.05%। यह है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद थर्ड रेशियो हम जो फाइंड करते हैं और वो है ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या करना है 100 करना है। तो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स से ये जो हमें सम ने यहाँ पे फाइंड किया है। अब देखो, हाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं, सम में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं दिया,
ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्रेट लिखा है, ऑक्टोर लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 8,50,000, 850 माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट वो भी अवेलेबल है 340। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें मिल जाएगा 5,10,000। बट अगर हमें ये मेथड से नहीं ढूंढना है तो हमें सेकंड मेथड अगर अप्लाई करनी तो हम ऐसे कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी आगे के सम में हमने फॉर्मूला देखा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, जो सम में यहाँ पे दिया है हमें ओपनिंग स्टॉक है 90,000 जो हमने यहाँ पे लिखा, प्लस परचेस लिखनी है 545 जो हमें यहाँ पे सम में दी है परचेजेज में, प्लस एक्सपेंस ऑफ परचेजेज में फ्रेट और ऑक्ट्रोई दिया है। तो यहाँ पे लिखा हमने एक्सपेंस ऑफ परचेजेज, टोटल किया चारों का टोटल, उसमें से क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक सम में यहाँ पे दिया है तो वो हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गए 5,10,000। दोनों मेथड से सेम आएगी। आपके पास अगर ये वे अवेलेबल है तो आपके पास शॉर्टकट है तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। बट अगर ये सम के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हमें डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे ही फाइंड करनी पड़ती। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों मेथड से फाइंड किया है। जो आपके लिए अवेलेबल है आप उससे फाइंड कर सकते हो। अब हम फॉर्मूला में रखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स आई हमारी 5,10,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कौन कौन से एक्सपेंस हम लेंगे ऑपरेटिंग में, तो ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंशियल, ये तीनों एक्सपेंस। ये नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग है और ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये दो नहीं कंसीडर करेंगे, तीन ही कंसीडर करेंगे। 140 प्लस 30,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय आपको लिखना है सेल्स 850। तो यहाँ पे हमने लिखा 140 30 25 डिवाइडेड बाय 850 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कर दोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा और ये मिलेगा आपको ऑपरेटिंग रेशियो। सम नंबर 5 और ये वीडियो का लास्ट सम नंबर 5 में 2 ईयर दिए, 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009 सेल्स दिया है और उसके नीचे लिखा है ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले हम लेंगे दोनों साल के लिए 31 मार्च 8 के लिए। तो सब में ग्रोस प्रॉफिट आपको क्लियरली दे दिया है, कोई मेहनत नहीं करनी। 325 डिवाइडेड बाय सेल्स है आपका 9,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सेम आपको एग्जैक्टली आपको 31 मार्च 2009 के लिए करना है और उसमें आपको लिखना है ऊपर ग्रोस प्रॉफिट में, ग्रोस प्रॉफिट आपको दे दिया है, कितना लिखना है 5,20,000 डिवाइडेड बाय 13,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो आपको मिल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। सेकेंड आपको फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला रहेगा आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये नेट प्रॉफिट जो है आपका वो पीएटी चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए। ओके, तो अब देखो सब में आपको जो प्रॉफिट दिया नेट प्रॉफिट वो लिखा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा लिखा है। इंटरेस्ट अलग से दे दिया आपको। ये इंटरेस्ट कौन सा होगा, बैंक लोन का होगा, डिबेंचर का होगा। यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख दिया है, दोनों साल में सेम इंटरेस्ट है। तो हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो पीएटी करना है, क्योंकि हमें पीएटी चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे फाइंड करेंगे, तो एक टेबल आपको याद रखना है। ये टेबल में सबसे पहले आएगा PBINT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से पहले माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। तो सम में हमें जो लिखा है वो PBIT लिखा है, तो PBIT दिया हुआ है सम में और वो PBIT है आपका फर्स्ट में 2,08,000 और सेकंड में 3,53,000 माइनस आई फॉर इंटरेस्ट, दोनों में 26 है
सो 26,000 लेस करने के बाद पीबीटी हमें मिल रहा है 1,82,000 और यहाँ पे मिल रहा है 3,27,000। उसमें से टैक्स का रेट है 50%, तो इसका 50% हम करेंगे तो वो 91,000 जो इसमें से लेस करेंगे तो अमाउंट मिलने वाली है 91,000 और इसमें इसका 50% करेंगे तो आएगा 163,500 जो लेस करेंगे तो भी मिलेगा 163,500। ये जो हमें मिला इट्स कॉल अ PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें जो नेट प्रॉफिट के रेशियो में चाहिए वो PAT चाहिए। PAT हमने फाइंड कर लिया। तो अब स्टार्ट कर ले दोनों ईयर के लिए 31/8 में नेट प्रॉफिट 91,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 9,10,000 multiplied by 100, so it becomes 10%. Now for 31st March 2009 net profit is equals 1,63,500 and sales equals 13,65,000 multiplied by 100। तो ये डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रेशियो जो हमें फाइंड करना है और वो है ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सम में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने के लिए? जो हमने आगे ऑलरेडी बहुत सारी बार फॉर्मूला का यूज किया वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे ला दूंगा तो सेल्स में से जीपी चला जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। सो सेम मेथड हम यूज करने वाले कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो पहले 31 मार्च 2008 के लिए, 31 मार्च 2009 के लिए तो सेल्स आपको दिया है 9,10,000, यहाँ पे सेल्स दिया है 13,65,000 माइनस जीपी 325 और 520। ये आप माइनस करोगे तो आपको जो मिलने वाला है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। माइनस करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलने वाला है। अब हमें चाहिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ से दोनों साल के लिए अलग अलग है, अलग अलग सम में लिखना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सम में कहीं पॉसिबल नहीं है कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फाइंड करें, कहीं पे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू जीपी माइनस पीबीटी। क्या लिखेंगे? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस पीबीटी। बेसिकली ऐसे सम में आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करने के लिए नहीं बोलेंगे, बट फिर भी अगर बोल दिया तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो मैंने लिखा ना जीपी माइनस पीबीटी। दोनों साल में 31 मार्च 8 के लिए जीपी है आपका 325 3,20,000 माइनस पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने अब भी फाइंड किया 1,82,000। $3,25,000 1,43,000। सेम कैलकुलेशन आपको 31 मार्च 9 के लिए भी कर देनी है। वहाँ पे आपको जीपी लेना है
5,20,000 माइनस PBT, ये माइनस कर देना है तो आपको मिल जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो अब हम एक साल के लिए ऑपरेटिंग रेशियो चेक कर लें। 31 मार्च 2008 के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, तो 9,10,000 माइनस तो 9,10,000 में से 325 हमने माइनस कर दिया तो हमें मिला 5,85,000 जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम लिखेंगे 5,85,000 प्लस चाहिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमने फाइंड किया 1,43,000 डिवाइडेड बाय चाहिए सेल्स है हमारा 9,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। So it's become 80%. So guys, आज हमने इस वीडियो में 3 रेशियो के बारे में सीखा, बाकी के रेशियो अब नेक्स्ट वीडियो में। So please stay connected, like, share and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day. Take care.